हेलो 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 हेलो। चलो 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 चलो। हाँ भाई, क्या पढ़ रहे थे हम? फटाफट बताओ। BRS चल रहा था। क्या चल रहा था? BRS। व्हाट इज BRS? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कल अपन ने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था, राइट? आज अपन को क्या करने थे? क्वेश्चंस। फटाफट हाथ चलाएंगे और सब फोड़ देंगे। चैप्टर नंबर 3 था ना? अपनी कॉपी करना है। कॉपी कहाँ है? अब वो तो क्रॉप होगा ना, क्लोन तो एक और निकल आएगा। अब इसको इस पेज में चाहिए मुझे, बस ये करना है। हाँ। क्लोन करूंगा तो एक और आ जाएगा, उससे क्या होगा? ये वेक्टराइजिंग इमेज होने लग गया। नहीं बड़ा भाई, छोड़ो। अच्छा। वो क्या होगा इसको? नहीं।
आगे बेटा, ये आपके सामने सवाल है, ठीक है। अरे अब इतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा यार भाई। दिख रहा है आपको? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, फिर अपन डिस्कस करेंगे। आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है, पढ़ के बता रहा हूं मैं, ठीक है। ऑन 30 जून 25 द बी आर बैंक स्टेटमेंट ऑफ एबीसी शोज अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 10 लाख, क्या है? पॉजिटिव बैलेंस है। हाउएवर दिस बैलेंस डज नॉट मैच द बैंक कॉलम ऑफ देयर कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, ठीक है। नहीं, बैंक स्टेटमेंट दिया है यानी पासबुक। However, this did not match with the bank column of their cash book. Okay, तो हमको क्या दिया हुआ है? बैलेंस एज पर पासबुक। क्या दिया हुआ है? बैलेंस एज पर पासबुक। तो पूरा क्वेश्चन कैसे चलेगा? एज पर कैश बुक की एज पर पासबुक? तो जो करेंगे पासबुक को चेंज करेंगे। अ रिव्यू ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। ठीक है, अपन कौन से महीने के लिए बना रहे हैं? 30 जून के लिए। कौन से महीने के लिए बना रहे हैं? 30 जून के लिए। और डिपॉजिट ऑफ 3 लाख मेड ऑन 29 जून वॉज क्रेडिटेड एंड द बैंक ओनली ऑन 1 जुलाई। एक काम करेंगे, साथ के साथ ट्रांजेक्शन पहले आप ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक पासबुक लिख लो 10 लाख, बैलेंस एज पर पासबुक लिख लो 10 लाख, और उसके के साथ पॉइंट्स एक बार ट्राई करो। अगर नहीं बनेंगे तो मैं सॉल्व कराऊंगा, फटाफट करो।
कौन से स्कूल से हो? 12th कब हुआ? अभी हुआ है 12th? हाँ हाँ। नहीं देखो, अ डिपॉजिट ऑफ 3 लाख मेड ऑन 29 जून 25 वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 1 जुलाई। मैंने 3 लाख रुपए यहाँ से पैसे भेजे कहाँ? बैंक। और बैंक ने 30 जून तक उसको क्रेडिट किया ही नहीं, बैंक ने मेरे खाते में कब डाला है? 1 जुलाई को। तो यानी मैंने जैसे ही पैसे भेजे तो मैंने कैश बुक क्या कर दी थी? बढ़ा दी थी। और लेकिन बैंक ने पैसे डाले नहीं। तो कैश बुक क्या है? ऊपर। और पासबुक क्या है? नीचे। एज पर क्या चल रहे हो? पासबुक। तो क्या कर दोगे? प्लस। 3 लाख रुपए प्लस हो जाएगा पहला वाला। आया समझ में? मैं करा दूं क्या क्वेश्चन? कि जूझ रहे हो? मैं बोल रहा हूँ 3 4 5 तक तो करो, गलत तो करो 2 3 तो। गलत होगा तो होगा, क्या दिक्कत है? गलत करो 2 4 तो फिर क्या होगा, सही कराने में मजा भी आएगा। बाकी सारे हो गए? गुड। बता रहा हूँ। बैलेंस एज पर पासबुक लिखो सबसे पहले 10 लाख रुपए। अब उसमें प्लस माइनस करते जाओ, जो जो चीजें प्लस है उस पर प्लस होगी, जो चीज माइनस है उस पर माइनस होगी। क्या? प्लस में लिखोगे? जो बैलेंस है ना, वो तो प्लस में ही आएगा ना। किसी के हिसाब से भी करो प्लस में आएगा। अगर फेवरेबल बैलेंस है तो प्लस में आएगा। अगर अनफेवरेबल बैलेंस होता, नेगेटिव बैलेंस होता, तो माइनस से शुरू करते। थर्ड वाला क्या है? ऑन 12 जून अ कस्टमर पेड ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ 4 लाख आफ्टर अवेलिंग 4% कैश डिस्काउंट। द कैशियर मिस्टेकली रिकॉर्ड द फुल 4 लाख इन द बैंक कॉलम इंस्टेड ऑफ द नेट अमाउंट। देखो, एक कस्टमर ने हमको 4 लाख रुपए पे किए, और 4% का डिस्काउंट पे के बाद, यानी उसने पूरे 4 लाख पे किए कि 4% कम पे किया? 4 लाख का 4% कितना होगा बताओ भाई? हाँ। अबे 4% होगा कितना? 16 हजार। हाँ। 16 हजार रुपए उसने हमको कम पे किए। फिर क्या बोला? द कैशियर मिस्टेकली रिकॉर्डेड द फुल 4 लाख इन द बैंक कॉलम इंस्टेड ऑफ नेट अकाउंट। कैश बुक उसने क्या, कैशियर ने क्या किया कि भैया पूरे 4 लाख रुपए उसको मिल गए हैं। यानी कायदे से मिले कितने थे? 16 हजार रुपए कम। तो कैश बुक क्या हो गई है? कैश बुक, कैशियर कौन सा कैश बुक? द कैशियर मिस्टेकनली, है ना, कैश बुक वाला होगा। तो कैश बुक वाले ने क्या कर दिए? 16 हजार रुपए ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। पासबुक क्या है? नीचे। एज पर पासबुक चल रहे हो, 16 हजार क्या हो जाएगा? प्लस। पैसा मिला है ना कस्टमर से। अब कस्टमर पेड ऑफ, कस्टमर ने हमको पैसा दे दिया। 16 हजार कम दिए। एक सेकंड, कस्टमर ने 16 हजार हमको क्या दिए? कम दिए। और हमने पूरा रिकॉर्ड कर दिया, सॉरी। तो पासबुक क्या हो गई है? ऊपर। और कैश बुक क्या हो गई है? नीचे। एज पर पासबुक चल रहा हो, माइनस होगा। समझा रहा हूं मैं, कराऊंगा तो समझा रहा हूं, मैं ही करा दूंगा पूरा क्वेश्चन। बुक दिखा यार भाई। पहले ही क्वेश्चन में हवा निकल गई है।
रह गए? चलो मैं करा रहा हूं, छोड़ो बच्चों छोड़ो, जिसको जितना बना वो करें, बाकी यहां देखें। स्टार्ट करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहले बताओ। फेवरेबल बैलेंस एज पर, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है कि पासबुक दिया है, फटाफट बताओ मेरे को। बेटा अब कोई नहीं लिखेगा, मैंने आपको सफिशिएंट समय दिया, अब मैं करा रहा हूं तो आप सब यहां देखेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर प्लस माइनस, ठीक है। चलो, आपको क्या दिया है? फेवरेबल बैलेंस एज पर, अरे क्या दिया है? फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, तो यहां लिख दूं बैलेंस एज पर पासबुक, या फेवरेबल बैलेंस भी लिख सकता हूं। क्योंकि फेवरेबल है इसलिए पॉजिटिव में आएगा, इसलिए काय में आएगा? पॉजिटिव में। कितना है अमाउंट बताओ फटाफट? 10 लाख, ये 10 लाख लिख दिया मैंने। क्लैरिटी है सबको, हाँ या ना बोले? अब मैं प्लस माइनस बस बताते जाऊंगा, अपन नोट करेंगे, उसके बाद आखिरी में लिख के सॉल्व करेंगे। चलिए, मुंडनी झटके स्ट्रेट बैठिए। अ डिपॉजिट ऑफ 3 लाख मेड ऑन 29 जून। डिपॉजिट मतलब मेरे पास कैश था, मेरे पास क्या था? कैश। मैंने बैंक में जाके डिपॉजिट किया, मैंने बैंक में जाके क्या किया? डिपॉजिट, कैश या चेक जो भी था, मैंने बैंक में जाके क्या किया? डिपॉजिट किया। तो मैंने अपनी कैश बुक को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। मैंने अपनी कैश बुक को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 1 जुलाई 25, लेकिन बैंक ने जून के महीने में उसको क्रेडिट नहीं किया। मतलब कौन ऊपर कौन नीचे, फटाफट बताओ। कैश बुक ऊपर, पासबुक नीचे। एस पर क्या चल रहा है? पासबुक। क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3 लाख रुपए यहां पे प्लस लिख देता हूं मैं। कितनों को समझ आया? अच्छा। एस पर हायर परचेस एग्रीमेंट डेटेड 30 मार्च 25, द फर्म वॉज रिक्वायर्ड टू पे 3 लाख बाय बैंक ऑर्डर ऑन 10th ऑफ ईच मंथ। हायर परचेज एग्रीमेंट मतलब कोई गाड़ी आपने किस्त में खरीदी होगी, या कोई भी चीज आपने किस्त में ली है, उसके हिसाब से फर्म वाज रिक्वायर्ड टू पे 3 लाख बाय बैंक ऑर्डर ऑन 10th ऑफ ईच मंथ, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 25। अप्रैल 25 से हर महीने की 10 तारीख को हमको 3 लाख रुपए पे करने थे। नो एंट्री फॉर दीज पेमेंट्स हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एले, नो एंट्री फॉर दीज पेमेंट्स हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बताओ भाई बताओ, कितने महीने का हो गया है काम? बताओ फटाफट बताओ मुझे, कौन से महीने से पे करनी थी? अबे ये कौन सी मॉड्यूल है? चलो, क्या होगा बताओ। 3 लाख रुपए की पेमेंट थी, कौन सी पेमेंट थी? 3 लाख रुपए की। बैंक ऑर्डर 10th ऑफ ईच मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, नो एंट्री फॉर दिस हैड बीन पास रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। 10 अप्रैल से। अच्छा, तो 3 महीने की अगर एंट्री पास नहीं हुई है तो कौन कौन से महीने होंगे बताओ? अप्रैल, मई, जून। अब पॉइंट ये है कि ये 3 महीने का करेंगे कि 1 महीने का करेंगे अपन, क्योंकि इनने बोला नहीं, इस मंथ नो एंट्री ऑफ दीज पेमेंट्स हैज बीन पास एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। लेट मी चेक। 9 महीने का, मतलब 3 महीने का, सॉरी। हाँ, कितने महीने बीत चुके हैं फटाफट बताओ। अरे, मेरे को एक हायर परचेज के हिसाब से गाड़ी खरीदी मैंने, हर महीने 3 लाख की ईएमआई पे करनी थी, हर लाख की 3 महीने की क्या पे करनी थी? ईएमआई। खुद बैंक से कट जाती थी, क्या बात समझ में आ रही है? 3 महीने से मैंने वो अपने कैश बुक में एंट्री नहीं करी है। 3 महीने से मतलब हर महीने के 3 लाख रुपए, यानी 3 महीने कितने? 9 लाख रुपए से मेरे पासबुक से पैसे कट गए, मेरे पासबुक से पैसे कट गए, पर मैंने कैश बुक में पेमेंट रिकॉर्ड नहीं की है। मैंने कैश बुक में पेमेंट रिकॉर्ड नहीं की है। कौन ऊपर कौन नीचे? ये दोनों बराबर थे। पिछले 3 महीने से जब भी पेमेंट करता था तो पैसे कट जाते थे, पासबुक नीचे हो जाती थी, पर मैंने पेमेंट रिकॉर्ड नहीं करी कैश बुक में, तो पासबुक नीचे, कैश बुक ऊपर। एज पर क्या चल रहे हो? क्या करोगे, प्लस या माइनस? प्लस। कितना प्लस हो जाएगा? 9 लाख रुपए। क्या बात समझ में आ रही? 9 लाख रुपए क्या हो जाएगा? प्लस। आगे देखो। ऑन 12 जून अ कस्टमर पेड ऑफ, ऑन 12 जून अ कस्टमर पेड ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ 4 लाख। एक कस्टमर था, हाँ।
क्या बोला है, बाय बैंक ऑर्डर एंड 10th ऑफ ईच मंथ स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल। कब से स्टार्टिंग पेमेंट करनी चाहिए थी उसको? अप्रैल में। नो एंट्री फॉर दीज पेमेंट्स हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। उसको हर महीने की 10 तारीख से पेमेंट करनी थी, अप्रैल के महीने से, और उसने आज तक एक भी पेमेंट रिकॉर्ड नहीं करी है। इसका मतलब यही है ना, नो एंट्री फॉर दीज पेमेंट्स। दीज पेमेंट्स का मतलब क्या है? शुरू से लेके अभी तक की जितनी पेमेंट हुई है, एक की भी एंट्री पास नहीं हुई है। हम कौन से महीने का कर रहे हैं? 30 जून का। कौन से महीने का कर रहे हैं? 30 जून का। और अप्रैल से उसने पेमेंट नहीं करी है, तो अप्रैल, मई और जून, 3 महीने का 3 लाख के हिसाब से कितना हो गया? 9 लाख रुपए। नहीं आया कि आया? अरे बोल बच्चे। अगला, ऑन 12 जून कस्टमर पेड ऑफ ऑन अकाउंट 4 लाख रुपए। कस्टमर पेड ऑफ ऑन अकाउंट मतलब कस्टमर ने मुझे 4 लाख रुपए भेजे। कितने भेजे? मैंने उसको 4% का कैश डिस्काउंट दिया, यानी मैंने उससे कितने पैसे लिए? 4 लाख लिए कि कम लिए? 4 लाख माइनस 16,000 रुपए। 4 लाख माइनस 16,000 रुपए मैंने उससे लिए। कितने? फटाफट बताओ बेटा। 384। नहीं कि हाँ? फिर क्या हुआ? द कैशियर मिस्टेक रिकॉर्डेड फुल 4 लाख इन द बैंक कॉलम। मतलब मेरे पास आए कितने? 4 लाख आए कि 384 आए? दोनों बराबर थे। आए मेरे पास 384, आए मेरे पास 384। बैंक पासबुक कितने से बढ़ी? 384 से। पर मेरे कैशियर ने क्या कर दिया? पूरा कितने से बढ़ा दिया? 4 लाख से। कितने से बढ़ा दिया? 4 लाख, यानी 16,000 से ज्यादा। 16,000 से ज्यादा। क्या ऊपर है? कैश बुक। क्या ऊपर है? कैश बुक। मैं किसके हिसाब से चल रहा हूं? पासबुक के हिसाब से। एज पर पासबुक क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्लस। कितना प्लस हो जाएगा? 16,000। ये वाला बन जाएगा। आप बताओ। बैंक चार्जेस ऑफ 5,000 नॉट येट रिकॉर्डेड इन बुक। बताओ भाई बताओ। बैंक चार्जेस ऑफ 5,000, बैंक चार्जेस ऑफ 5,000 हैज नॉट येट रिकॉर्डेड एंटर्ड इन द कैश बुक। मतलब बैंक चार्जेस कटे, बोलो हाँ। पासबुक क्या हो गई? नीचे। कैश बुक क्या है? ऊपर। एज पर क्या चल रहे हैं? पासबुक। तो क्या हो जाएगा? प्लस। 5,000 रुपए प्लस हो जाएगा। हाँ या ना बोलो। पांचवा पॉइंट, ऑन 28 जून अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 5 लाख इनटू द कंपनीज बैंक अकाउंट बट द एंट्री वाज नॉट मेड इन द कैश बुक। ये भी बन जाएगा। बताओ क्या हुआ? कस्टमर ने सीधे 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए, बोलो हाँ। मेरी पासबुक क्या हो गई? ऊपर। कैश बुक क्या है? नीचे। एज पर क्या चल रहा हूं? पासबुक। क्या कर दोगे? माइनस। कितना माइनस कर दोगे? 5 लाख रुपए। नहीं कि हाँ? अरे बोलो। छठवा पॉइंट, एन अमाउंट ऑफ 20,000 डिपॉजिट इन बैंक वाज एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। मैंने 20,000 रुपए डिपॉजिट किए, मेरी पासबुक बढ़ी, बोलो हाँ। पर मैंने कैश बुक को 2 बार बढ़ा दिया। मैंने कैश बुक को क्या कर दिया? 2 बार। तो मेरी कैश बुक क्या है? ऊपर। और पासबुक क्या है? नीचे। आई रिपीट, कैश बुक क्या है? ऊपर। और पासबुक क्या है? नीचे। एज पर क्या चल रहे हैं? पासबुक। क्या कर दोगे? प्लस। क्या कर दोगे? प्लस। कितना प्लस करोगे? 20,000। चलेगा? लास्ट, अ डेबिट ऑफ 10 लाख appeared in the bank statement of check returned as out of date। अ डेबिट ऑफ 10 लाख appeared in the bank statement। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक। 10 लाख रुपए का डेबिट था, मतलब पैसे कटे थे। ठीक है। appeared in the bank statement for a check returned as out of date। The customer later redated and redeposited check on 5 जुलाई 25। क्या मतलब है इसका? फटाफट बताओ। बैंक से पैसे कटे 10 लाख रुपए, बोलो हाँ। वो पैसे लौट आए हैं। वो पैसे क्या हुए हैं? लौट आए हैं। ठीक है। अ डेबिट ऑफ 10 लाख अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट एज अ चेक ऑफ आउट ऑफ डेट। कुल मिला के पैसे कट गए 10 लाख रुपए। चलेगा क्या? द कस्टमर लेटर रीडेटेड एंड रीडिपोजिट द चेक ऑन 5 जुलाई। उसकी पेमेंट कब हुई है? 5 जुलाई को। यानी कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने 10 लाख रुपए कट गए। 10 लाख रुपए कट गए, जो जिसका हमको पता नहीं चला। और हमारी पासबुक क्या हो गई है? नीचे। और कैशबुक क्या हो गई है? ऊपर। एज पर क्या चल रहे हैं? पासबुक। क्या कर दोगे? प्लस। कितना प्लस कर दोगे? 10 लाख रुपए। चलेगा क्या? लास्ट वाला फिर से। पहले बाकी सारे नोट करो, एक बार लास्ट वाला फिर से आखिरी बताऊंगा। मैं बता रहा हूँ ना, बताऊंगा। लास्ट वाला छोड़ दो, पहले बाकी सारे करो। लास्ट वाला फिर से एक बार समझाऊंगा। थर्ड वाला, 12 जून कस्टमर ने कितने पैसे दिए? 4 लाख रुपए। माइनस 16,000 रुपए, यानी उसने दिए कितने? 384। तो पासबुक कितने से बढ़ी? 384 से। मेरे कैशियर ने कितने से बढ़ा दिया है? 4 लाख से, यानी 16,000 ज्यादा से। मेरा कैश बुक क्या है? 16,000 ऊपर, और पासबुक क्या है? 16,000 नीचे। एज पर क्या चल रहा हूं? पासबुक। क्या कर दूंगा? प्लस। कितना प्लस कर दूंगा? 16,000।
हाँ, कैश बुक 4 लाख से हुई है और पासबुक 384 से हुई है, पासबुक चल रहे हैं तो प्लस करेंगे। हाँ बेटा, कैशियर अपने बिजनेस वाला भी तो कैशियर हो सकता है। एक बार इसका चेक करता हूँ मैं, इनने क्या किया है, वैसे होगा वही, लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकता है ना, क्योंकि 16,000 रुपये ऐड ही बताया ना मैंने। हाँ, इस क्वेश्चन में ना गड़बड़ी लग रही है मुझे, एक आध बताता हूँ मैं तुम लोग को, पहले कर लो फिर। ये नई वाली मॉड्यूल में है भी नहीं क्वेश्चन शायद से। हाँ ठीक है ठीक है, करो करो करो, अभी तो करो। लेकिन फिर ये कौन सी मॉड्यूल है, थोड़ी सी चेंज होगी, किसी के पास 2 टाइप की मॉड्यूल है क्या अलग अलग? किसी के पास ये वाली मॉड्यूल भी आई होगी, ऐसा कोई जिसके पास पहले से मॉड्यूल हो। इसमें नहीं है। मॉड्यूल चेक करना, मतलब अभी से इनने 2 एडिशन बना दिए हैं। देखता हूँ मैं, चलो करो करो करो। आई विल चेक इट वंस। देखना पड़ेगा क्यों। हाँ ठीक है ना, देख लो ऑफिस में जाके। करा दूंगा, क्लास के बाद आके बैठ जाना मेरे पास, बता दूंगा मैं। 7th वाला बता रहा हूँ मैं, एक सेकंड, आके बाकी 6 हो गए। आ गया आंसर। बेटा सॉल्व करके लिख के आंसर निकालना है।
आंसर आया क्या बेटा? मॉड्यूल्स में कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है, मैं वही तुम लोग को बता रहा था ना। ये किसकी है, तुम्हारी नहीं है? मॉड्यूल्स में एक्चुअली कुछ डिस्क्रिपेंसी है, वो मैं तुमको समझाऊंगा आराम से बिठा के कभी। ये लोग किसकी है ये? ठीक है, अभी यहां तक 6 तक समझ में आया? बोलो हाँ। अरे 6 तक के हिसाब से आंसर कितना आया बताओ? कितना आया? 27 41, देख लो 27 41। सातवें पॉइंट को इनने कंसिडर ही नहीं किया है, कुछ नहीं किया सातवें पॉइंट का, ना प्लस किया है ना माइनस किया है। हाँ, तो भी 27 लाख 41 हजार ही आंसर आ रहा है। तुम्हारा कितना आ रहा है? तुम्हारा आंसर सातवें पॉइंट के अलावा कितना आ रहा है मुझे? 1741। ओके, और 10 लाख रुपए अपन ने क्या किया है? अ डेबिट ऑफ 10 लाख अपियर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट। अब समझो हुआ क्या, डिटेल में बता रहा हूं। वैसे लॉजिकली आपको इतनी डिटेल जाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने की, पर लॉजिकली बता रहा हूं। अ डेबिट ऑफ 10 लाख अपियर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट ऑफ चेक। मैंने क्या देखा? मैंने जब अपनी बैंक स्टेटमेंट मंगाई, बोलो हाँ, तो मुझे ये, मैंने चेक डिपॉजिट किया था, अपने पैसे बढ़ा दिए थे, दोनों ने मेरे पैसे बढ़ा दिए थे, कैशबुक ने भी पासबुक, दोनों बराबर चल रहा था, राइट। फिर देखा कि चेक में कुछ गलती थी, चेक में कुछ गलती थी। जैसे ही बैंक ने देखा चेक में कुछ गलती थी, तो बैंक ने 10 लाख रुपए क्या कर दिए? काट दिए, और चेक क्या कर दिया? वापस। चेक क्या कर दिया? वापस। ये कितनों को बात समझ आई? फिर से, मेरे को इसने चेक दिया, बोलो हाँ, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, मेरी कैशबुक पासबुक दोनों बढ़ गई, क्लैरिटी है। बाद में बैंक को चेक में गलती दिखी, बैंक को चेक में क्या दिखी? गलती। जैसे ही बैंक को चेक में गलती दिखी, तो बैंक ने पैसे क्या किए? काटे, मेरी पासबुक क्या कर दी? कम, और मेरी कैशबुक क्या है? ऊपर, और वो चेक लौटा दिया। हाँ या ना बोलो। यहां तक कितनों को बात समझ आई है? इसके बाद क्या हुआ? कस्टमर ने वो चेक सही करके वापस डिपॉजिट कर दिया, तो मेरी पासबुक वापस बढ़ जाएगी। हाँ या ना बोलो। लेकिन उसने वापस डिपॉजिट कब किया है? इस महीने की अगले महीने? द कस्टमर लेटर डिपॉजिट चेक ऑन 5 जुलाई 25। तो मुझे बताओ, क्या इस महीने में उसने वापस सही करके दिया है? नहीं। तो अगर मैं इस महीने का हिसाब लगाऊं तो क्या होगा? मेरी पासबुक क्या है? नीचे, और मेरी कैशबुक क्या है? ऊपर। एज पर क्या चल रहा हूं? पासबुक। तो क्या होगा, प्लस या माइनस? हाँ, कितनों को समझ आया? फिर से, मेरे बैंक से कुल मिला के आपको इतना दिमाग लगाने नहीं है। क्या बोला था? डेबिट है, बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है। डेबिट है, बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है, यानी पासबुक क्या है? नीचे। 5 जुलाई तक काम नहीं हुआ है, यानी पासबुक क्या है? नीचे। कैशबुक क्या है? ऊपर। एस पर क्या चल चल रहे हो? पासबुक। क्या कर दोगे? प्लस। नहीं आया कि आया? हाँ ना बोलो बच्चों। अब आपके मॉड्यूल में जो इलस्ट्रेशन 2 है और इसमें जो इलस्ट्रेशन 2 है, उसमें फर्क है। ईमानदारी से सब लोग मॉड्यूल खोलेंगे और मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। मुझे जब तक एक काम दिखाओ, मैं ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 2 की फोटो खींचिए, ग्रुप में भेज दो, मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन 2 की। इन लोग ना नशेड़ी हैं पता, बहुत बड़े हैं यार भाई, क्या बोल सकता हूँ मैं। देखना क्वेश्चन क्या शुरू। आपकी मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन 2 में, बोला ना मॉड्यूल में बेटा बहुत सारे लफड़े हैं। आपके मॉड्यूल में जो आपके पास छप के आई है, इलस्ट्रेशन 2,
यानी कौन सा है बेटा? रवि ट्रेडर्स। क्या है बेटा? रवि ट्रेडर्स। दिख रहा है कि आपको? बोलो हाँ। उसमें ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है जरा देख के बताना मुझे। 10,39,200 ऐसे ही कुछ है, बोलो हाँ। लेकिन इसका सोल्यूशन कोई और क्वेश्चन का है बेटा जो आपकी बुक में दिया हुआ है। अगर आप इसका सोल्यूशन देखोगे तो वो उनने कुछ 1 लाख 1.5 लाख कितने से शुरू किया है? 1,35,000 से। एक भी फिगर जो है इनका सोल्यूशन इनके क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है। तो इनका सवाल कहीं और का है और जवाब कहीं और का है। अरे हाँ बोलना यार। नहीं आया कि आया? तो आपके मॉड्यूल का आंसर आप देखेंगे नहीं, वो गलत है। क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, आंसर मैं बता दूंगा। हाँ या ना बोलो। एक बात। दूसरी बात बेटा, ये लोग बिल्कुल एकदम ही चक्री आ गए हैं। ये जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको सॉल्व कराया ये भी मॉड्यूल का था। ये मॉड्यूल मैंने निकाली थी नेट से। तो अभी भी मैं जाके चेक करके आया, वेबसाइट में जो मॉड्यूल दी हुई है उसमें इलस्ट्रेशन 2 वाला है। कौन सा वाला है? 10 लाख वाला, एबीसी वाला। ठीक है। और आपको जो प्रिंट होके आई है उसमें जो मॉड्यूल है उसमें कौन सा है बेटा? रवि ट्रेडर्स वाला। फिगर कौन सा? 10,39,200। क्लियर है क्या? और इसका सोल्यूशन पता नहीं कोई और अलग सा दे दिया है। तो बेटा, है ना, भगवान जाने क्या चल रहा है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई बैठा है, तुम सॉल्व करो, आंसर मैं बताऊंगा। चलेगा क्या? कोई बेचारा बच्चा जो सेल्फ स्टडी कर रहा होगा, है ना, उसको तो बेटा बेटा पागल ही हो जाएगा वो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, चलो जल्दी करो। 2 मिनट फोन से करो, मेरे को मॉड्यूल चेक करने दो एक तो। ये है। हाँ बेटा। नहीं 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 नहीं, वो उसकी टेंशन मत लो। आईसीएसआई पेपर में अपनी गलतियां सुधार लेता है। बस। वेरी ट्रू, ट्रू, सो ट्रू। पूछ रहे हो कोई सा पॉइंट? ये तो आई नहीं थी ना कल। एक तो तुम भैया तुम रेगुलर रहना शुरू करो, क्यों नहीं आई थी कल? कौन सा पेपर था कॉलेज का? हाँ, फाइनल पेपर था कि सीसी ही था? अच्छा फाइनल था। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखना फिर समझेंगे अपन। 2 मिनट बेटा बीच में पॉज करवाऊं? एक गलती करेक्ट करवा रहा हूँ मॉड्यूल में। मॉड्यूल में पेज नंबर 71 खोलो आप लोग। इलस्ट्रेशन 3 दिया हुआ है, राइट? उसका नीचे सोल्यूशन दिया हुआ है, मतलब सोल्यूशन है जो भी है, कुछ लिखा नहीं है उनने। ठीक है। अगला पन्ना पलटाओ, 73 पे आओ।
73 से सोल्यूशन शुरू हो रहा है। अरे ये सोल्यूशन शुरू हो रहा है, ये सोल्यूशन। वो सोल्यूशन नहीं है, वो क्वेश्चन है, लिखो वो, उसको क्वेश्चन लिखो, वो इलस्ट्रेशन 4 है। ठीक है। और जो यहां से है ये आंसर है, यहां से जहां से बैंक रिकंसिलियेशन स्टेटमेंट का वो बना है ना, ये आंसर है। अब उसके पहले वाला क्या है समझ रहा हूं, जब तक करो बेटा। ठीक है। अरे मिलाना पड़ रहा है, कहाँ क्या लिखना चाह रहे थे इन लोग, क्या नहीं चाह रहे थे। हाँ, अब वही 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 ढूंढ रहा हूँ ना कि क्या क्या किया इनने। ठीक है ना, तो करो ना, करते चलो, आंसर निकालो। पूरा क्वेश्चन ही सेम है, बस लैंग्वेज फिगर्स फर्क है ना।
हाँ भाई, कर पाए कि नहीं कर पाए? आंसर तो पता नहीं चलेगा, तुम ही लोग से पता चलेगा आंसर। हाँ, 29, 78, 600, बाकी लोग का देखते हैं। या एक बार प्लस माइनस डिस्कस कर लेते हैं ना, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। कौन सा क्वेश्चन था? अबे ये है ही नहीं ना स्क्रीन में, तो मेरे पास स्क्रीन में तो क्वेश्चन ही नहीं है ना। आई लाइक द गेम आईसीएसआई इज प्लेइंग विथ मी। कभी मैं आईसीएसआई के पीछे, कभी आईसीएसआई मेरे पीछे, टू मच फन। ठीक है, चलो। हाँ भाई, बेटा हो गया कि नहीं हुआ कि कर रहे हो, जल्दी बोलो ना यार। हाँ शुक्ला जी, हो गया। जल्दी करो दीदियां, तुम लोग के लिए रुका हूं मैं। हो गया बे तेरा? कितना आया आंसर? 29, 78, 900। लास्ट बेंच वाली दीदी कहां तक पहुंची? जल्दी करो, और एकदम पीछे जाके क्यों बैठ जाती हो? A deposit of 3,09,200 on 29 जून 25 was credited by bank on 1 जुलाई। मैंने डिपॉजिट किया तो मैंने कैश बुक को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और मेरी पासबुक क्या है, नीचे। बैंक ने अगले महीने बढ़ाई है तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस। पहला वाला पॉइंट 3,09,200 प्लस, हाँ या ना बोलो। अरे नहीं कि हाँ। दूसरा वाला, अबे सेम तो क्वेश्चन है। हायर परचेज एग्रीमेंट हुआ था, फर्म को पे करने थे 3 लाख रुपए, 10th of each month, नो एंट्री हैज बीन पास्ड एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है क्या? 3 लाख के 3 साल, 3 महीने कितने हो जाएंगे? 30 जून का ही है ना? हाँ, तो 3 लाख इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9 लाख। आया कि नहीं आया? हायर परचेज पेमेंट क्या हो गई है, बैंक से कट गई है, बैंक से कट गई है, यानी पासबुक क्या है, नीचे। पासबुक क्या है, नीचे। कैश बुक क्या है, ऊपर। कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, इस पर पासबुक चल रहे हैं, क्या कर देंगे, प्लस। क्या कर देंगे, प्लस। अ कस्टमर पेड ऑफ अकाउंट 4 लाख, वही 16,000 वाला सेम ही है। इसमें क्या होगा 16,000 का, बताओ फटाफट। 16,000 क्या हो जाएगा, प्लस। बैंक चार्जेस 3,000 हैज नॉट बीन एंटर्ड इनटू द कैश बुक। कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, तो कैश बुक क्या है, नीचे। पासबुक क्या है, नीचे। कैश बुक क्या है, ऊपर। एज पर क्या चल रहे हैं, पासबुक। क्या हो जाएगा, प्लस। हाँ या ना बोलो, पक्का? अच्छा। कस्टमर ने डायरेक्टली 4 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए, बट द एंट्री वॉज नॉट मेड इन द कैश बुक। क्या होगा? कस्टमर ने 4 लाख रुपए डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो क्या हो गया होगा बेटा, पासबुक बढ़ गई होगी, और कैश बुक क्या है, नीचे। एज पर क्या चल रहे हैं, पासबुक। 4 लाख क्या हो जाएगा, माइनस। चाहिए? अन अमाउंट ऑफ 11,200 वॉज एंटर्ड इन द कैश बुक ट्वाइस। 2 बार कैश बुक में एंट्री हो गई है, जो 11,200 डिपॉजिट किए, तो पासबुक क्या है, ऊपर। कैश बुक क्या है, नीचे। एज पर क्या चल रहे हो, कैश बुक ए पासबुक, तो क्या हो जाएगा, तो एज पर पासबुक तो क्या हो जाएगा, प्लस। 11 लाख रुपए का तो अपन ने सीख ही लिया था, क्या था, 11 लाख अपीयर्ड बैंक स्टेटमेंट का है में, डेबिट में, यानी पासबुक क्या है, नीचे। कैश बुक क्या है, ऊपर। एज पर पासबुक चल रहे हो तो 11 लाख क्या हो जाएगा, प्लस। अरे सेम रिपीट क्वेश्चन था, एक भी पॉइंट नया नहीं था। फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा? हाँ, 29, 78, 600। नहीं आया कि आया? सबको आया? अच्छा, अगर क्वेश्चन सुनो, अभी तक क्या आ रहा है, फेवरेबल बैलेंस। क्या आ रहा है, फेवरेबल। अगर क्वेश्चन अनफेवरेबल बैलेंस से आए तो क्या करोगे? जो पहला, नहीं, पहला फिगर प्लस की जगह कहां लिखोगे, माइनस। मेरी बात सुन लो, अगर क्वेश्चन अनफेवरेबल से शुरू हो, कैसे शुरू हो, अनफेवरेबल, तो ओपनिंग बैलेंस प्लस की जगह कहां लिख दोगे, माइनस। और बाकी पूरा क्वेश्चन क्या करोगे, सेम। आई रिपीट, प्लस की जगह ओपनिंग बैलेंस किस में आ जाएगा, माइनस में। और बाकी पूरा क्वेश्चन क्या करोगे, सेम। प्लस वाले को प्लस और माइनस वाले को माइनस। फाइनल आंसर निकालोगे। क्या बात समझ में आई? आई रिपीट, अगर अनफेवरेबल बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस प्लस की जगह कौन से वाले कॉलम में आ जाएगा, माइनस में।
और बाकी पूरा क्वेश्चन क्या रहेगा, सेम जैसे आप कर रहे थे वैसे ही, प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में, फाइनल आंसर निकाल के सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं अनफेवरेबल बैलेंस वाला, करके दिखाएंगे, ठीक है क्या। चलिए ये आपके सामने सवाल, सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन है, बहुत ध्यान से करना। अ बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम यानी कैश बुक शोज एन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव, बोलते क्या कैसे है मैं क्वेश्चन के बाद बताऊंगा, ठीक है। नेगेटिव बैलेंस है 4062 का, वेयर एज बैंक स्टेटमेंट शोज द डेबिट बैलेंस ऑफ 859412। सही है कि नहीं एक बार चेक कर लो तू। नहीं बेटा गलत है, गलत है, ये 859412 नहीं होगा, कितना होगा ये बताओ भैया, ये हो जाएगा 20,758। एक बार मैं इसका चेक करूं, नहीं बेटा एक काम करो, फिर से गड़बड़ी है दोनों क्वेश्चनों में, आप अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन मत देखो, पूरा क्वेश्चन सही है, इसके हिसाब से ही सॉल्व करो, ठीक है क्या। एक बार इसके हिसाब से करेंगे, फिर एक बार मॉड्यूल के हिसाब से करेंगे। अच्छा दो दो क्वेश्चन मिल गए प्रैक्टिस के लिए, करो जल्दी करो। बस ये बैलेंस को पॉजिटिव लिखोगे कि नेगेटिव, अरे पॉजिटिव या नेगेटिव, यहां से शुरू करोगे, यहां से क्या करोगे शुरू, किससे, 4062 से, किससे 4062 से, और अब सॉल्व करोगे, करो जल्दी फटाफट। सोल्यूशन मत देखना, प्लस माइनस जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखना। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक -4062, -4062, और अब चेंज कर दोगे। कैश बुक है, कैश बुक है, कैश बुक है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, सॉरी, बैंक कॉलम तो कैश बुक में ही होता है ना, कॉलम मत से देखा करो, बैंक कॉलम तो हमेशा बैंक की कॉलम रहेगा क्योंकि बैंक की तो बात हो रही है, कैश बुक बोला है मतलब कैश बुक। हाँ उसका कुछ नहीं करना है, बाकी पूरा सॉल्व करोगे, आंसर तुम्हारा वो आना चाहिए 859412। यस गरिमा, पिछला बना, नहीं बीआरएस बिल्कुल नहीं बन रहा, बताता हूँ। ऊपर से किस किस को नहीं बन रहा है, आप तो पहली क्लास है, तुमको नहीं बन रहा, तुम्हारी भी पहली क्लास है, तुम कल आई थी, कल नहीं आई थी, क्यों नहीं आई थी, तुम कल आई थी ना, तो तुम दोनों तो कल आए नहीं थे, तुम भी नहीं आई थी, तुम दोनों को बनना चाहिए। एक बार ये वाला क्वेश्चन ध्यान से ट्राई करो, गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, गलत आंसर निकालो, जो लोग नहीं आए थे वो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे पहले कल की, ठीक है।
हाँ, किसमें बेटा? थर्ड वाला, चेक इशूड वर्थ 4,56,000 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 30/9। चेक इशू किए तो कैशबुक क्या हो गई? नीचे। पासबुक क्या हो गई? ऊपर। एज पर क्या चल रहे हो क्वेश्चन में? पासबुक नहीं, कैशबुक। एज पर क्या चल रहे हो? कैशबुक, तो प्लस हो जाएगा। हमको सिर्फ इस महीने का देखना है। कहां लिखा है? हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड। चेक इशूड 456 हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड टिल 30/9। अरे वो बोल रहा है 30/9 तक नहीं हुई, इसका मतलब ये थोड़ी कि 30/9 को हो गई। 30/9 तक नहीं हुई, अगले महीने हुई होगी, समझे? चलो बेटा, ये तो आ गया होगा मुझे लगता है सबको। आया? क्या था? अ चेक ऑफ 13,14,000, अ चेक ऑफ 13,14,000 डिपॉजिट ऑन 29 वॉज क्रेडिट बाय द बैंक ऑन 3/10। कब डिपॉजिट किया बताओ, बताइए कब डिपॉजिट किया, बताओ बताओ बताओ। 29 सितंबर को। चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड, तो कैशबुक क्या हो गई? ऊपर। कैशबुक क्या हो गई? ऊपर। पासबुक क्या है? नीचे। एज पर क्या चल रहे हैं? कैशबुक। प्लस माइनस? माइनस। कितना माइनस होगा? 13,14,000। नहीं आया कि आया? आया पीछे दीदी, आया। दूसरा क्या है? बैंक चार्जेस 350 हैव बीन डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक। बैंक स्टेट चार्जेस कट गए। पासबुक क्या है? नीचे। कैशबुक क्या है? ऊपर। एज पर क्या चल रहे हो? कैशबुक। क्या कर दोगे? माइनस। क्या कर दोगे? माइनस। नहीं कि हाँ? चेक्स इशूड वर 456 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 30/9। चेक इशू किए 456 के, तो कैशबुक क्या है? नीचे। पासबुक क्या है? ऊपर। हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड टिल 30/9 यानी प्रेजेंट नहीं हुए हैं। कैशबुक नीचे, पासबुक ऊपर। कैशबुक से क्या कर दोगे? प्लस। ये क्या हो जाएगा? प्लस। डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर 3,000, डायरेक्टली रिकॉर्ड डिपॉजिट कर दिया, पासबुक बढ़ गई है। डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया तो क्या हो गया है? पासबुक बढ़ गई है और कैशबुक क्या है? नीचे। पासबुक बढ़ गई है और कैशबुक क्या है? नीचे। एज पर क्या चल रहे हैं? कैशबुक। क्या हो जाएगा? प्लस। ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। आंसर कितना आया बताओ फटाफट फटाफट? 859 412 पॉजिटिव आ गया होगा, हाँ या ना बोलो। तो नेगेटिव से हम क्या हो गए? पॉजिटिव। नेगेटिव से हम क्या हो गए? पॉजिटिव। कितनों को समझ आया? ये आ गया आंसर सबका? बोलो। आया? जो कल नहीं आए थे उनको नहीं बना होगा, तुमको नहीं बना होगा, और किसको नहीं बना होगा? वो नई वाली दीदी को नहीं बना होगा। बन गया? नहीं बना ना? आज तो पहली क्लास है तो आज तो मजे लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ सबको बन गया होगा। गरिमा बन गया? चलो, एकदम सिंपल। बस एक बात लिखवा दूं, फिर बीआरएस कंप्लीट हो गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस और कराऊंगा इसकी मैं आपको कल। कल बीआरएस की प्रैक्टिस होगी। कल क्या है? फ्राइडे है? कल सैटरडे है। तुम्हारा पिछले वीकेंड का एक का टेस्ट हुआ था, जर्नल और लेजर का। अब काय का होगा? नहीं, हर सैटरडे टेस्ट होंगे, और एक नहीं, दो दो तीन तीन होंगे। ठीक है, एक काम करेंगे, कैशबुक का टेस्ट रख लेंगे, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, और सब्सिडरी बुक का टेस्ट रख लेंगे। ठीक है क्या? थोड़े एडवांस क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस करके आना। ठीक है? सब्सिडरी बुक्स चलो बता दूंगा, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक दे दूंगा बस। ठीक है? बीआरएस करा दिया ना, बीआरएस दे दूंगा। ठीक है क्या? हो तो क्या है बीआरएस? अच्छा, रेक्टिफिकेशन तो हो गया है। रेक्टिफिकेशन और कैश बुक कल टेस्ट है। ग्रुप में डालो, ग्रुप में डालो, फटाफट डालो, बाद में बोलते बताया नहीं। डालो डालो, ग्रुप में डालो, गर्ल्स के ग्रुप में डालो। कोई एक जन तो डालो, अलग अलग ग्रुप है ना, गर्ल्स सारी बैठी हुई है आलसी। एक ही अच्छा, 12th में है यार, अलग अलग। परेशान हो गया हूं मैं जीवन बेटा, मैं बहुत दुखी हूं बेटा, क्या बताऊं। नहीं, 12th में हमने इस बार दो अलग अलग ग्रुप कर दिए हैं, क्योंकि ग्रुप बनाए हैं व्हाट्सएप में। बच्चे नंबर लेके उसका दुरुपयोग करते हैं, तो हमने वो मौका नहीं दिया है। थोड़ी मेहनत तो लगे है ना, वो दुरुपयोग को रोकने के लिए हमने अलग अलग ग्रुप बनाए। अब तुम लोग बड़े हो गए तो तुम लोग से ऐसी आशा नहीं है, इसीलिए वो है। अभी तो मैं परेशान तो ये हो गया हूँ, अभी अकाउंटिंग इक्वेशन जब पढ़ा रहा था या जब जनरल पढ़ा रहा था, वहां अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाऊँ, यहाँ एक अकाउंटिंग इक्वेशन, शाम को 11 में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाऊँ। रोज जाके पूछ रहा हूँ कहाँ क्या पढ़ाया था, पता ही नहीं चल रहा है किधर क्या बता दिया, किधर क्या नहीं बताया। ठीक है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है बेटा? पॉजिटिव बैलेंस। क्या होता है बेटा? पॉजिटिव बैलेंस। अच्छा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक भी क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक भी क्या होता है बेटा? क्रेडिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस। जब भी लिखाओ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या लिखाओ? तो कौन सा बैलेंस है? पॉजिटिव।
क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है तो भी कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव। अच्छा तो नेगेटिव बैलेंस कौन सा होगा बता दो, नेगेटिव बैलेंस कौन सा होगा बताओ। क्रेडिट बैलेंस एज पर, इसको लिख लेना अपने पास, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या हो जाएगा बताना भैया, नेगेटिव। कल एक टेस्ट भी होगा और अगर क्लास रहेगी तो क्लास भी होगी, क्लास का मैं बता दूंगा। अगर कल क्लास रही तो बीआरएस के एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपन चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। एक दिन और दे रहा हूं बीआरएस को, थोड़ी सी और प्रैक्टिस की आवश्यकता लग रही है, चलेगा क्या। देन वी विल मूव टू द न्यू चैप्टर। बीआरएस के बाद हम पढ़ेंगे डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अरे हाँ ना बोलो, बोल बच्चे। चलिए आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।